रिसेंटली मेरा अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ। मैं उनके क्लिनिक गया और वहां पर बैठा। वहां बैठते के साथ ही वहां पर एक उनकी असिस्टेंट आई जिसने मुझे अंदर की तरफ गाइड किया। मैं अंदर की तरफ गया और वहां पर मैं वही यूनिक एक नॉर्मल से साइकिक रूम पर बैठा हुआ था। वहां पर मेरे साइकियाट्रिस्ट बैठे हुए थे और मैं उनके पास तक गया और वहां पर उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं बैठा और बैठने के बाद उन्होंने बोलना चालू करा। सो आपकी अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई? जिस पर कि मैंने कहा नो। उन्होंने मुझसे फिर कुछ क्वेश्चन करे एंड नॉर्मली कुछ मेडिसिन दी एंड देन मुझे घर आना पड़ा। ओके, अब इन सब चीजों का रिलेवेंस क्या था? कौन सी प्रॉब्लम, ऐसी क्या चीज मेरे साथ हो रही थी जो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ा? वो सब मैं आपको अब बताने वाला हूं, जो कि शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यू नो, हम रिसर्च तो कर रहे हैं मेडिकल साइंस में ओवर ब्रेन, बट एक्चुअली जो रिसर्च होनी चाहिए वो शायद ड्रीम्स के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो कि शायद अभी समझा ही नहीं गया है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ 1% समझा गया है ह्यूमंस के द्वारा। अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? इसका रीजन ये है कि आई डोंट नो कितने साल पहले से ये चल रहा है, लेकिन रिसेंटली 6-7 मंथ्स में मेरे साथ बहुत ज्यादा अजीब चीजें हो रही हैं। मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसका एक्सप्लेनेशन एक्चुअली किसी के पास नहीं है। मुझे जब भी सो के उठता हूं मैं कभी भी फ्रेश नहीं लगता जैसा कि मुझे पहले लगता था। मैं जब भी सो के उठता हूं मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपने ड्रीम्स में भी काम किया है। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे कि मैं कभी सोता ही नहीं हूँ। मुझे स्लीपिंग पिल्स लेनी होती है और मैं स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी जब उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगने लगता है जैसे मानो मैंने सोते हुए भी मैराथन किया है। आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये सब कुछ स्टार्ट इस तरीके से हुआ था। नॉर्मली मुझे ड्रीम्स आते थे जो कि काफी ज्यादा कंस्ट्रक्टिव थे। वो इतने कंस्ट्रक्टिव थे कि आई कैन टेल यू कोई इंसान उसके ऊपर एक नॉर्मल मूवी भी बना सकता था। इतने वेल कंस्ट्रक्टिव ड्रीम्स आते थे मुझे। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा होगा इट्स क्वाइट नॉर्मल, लेकिन धीरे धीरे जो चीज हुई वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। और ट्रस्ट मी, मैं अब घर से बाहर जाने के लिए भी डर रहा हूं बिकॉज ऑफ माई ड्रीम्स। सो ये बात आज से कुछ 1-2 महीने पहले की है कि मेरे साथ मेजर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। यूजुअली मैं रात के कुछ 12-1 तक सो जाता हूँ और सुबह के कुछ 8 बजे तक उठ जाता हूँ। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन मुझे उस दिन का सपना बहुत अच्छे से याद है। मुझे सपने में ऐसा लगा जैसे किसी ने सुबह के 10 बजे मेरे डोर नॉक किया हो। मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रहा था और मैं जैसे ही अपना डोर खोलता हूँ सामने हमारे अंकल खड़े हुए थे। अब ये कोई नॉर्मल अंकल नहीं थे जिनसे मैं हर बार मिलता रहता हूँ। ये वो अंकल थे जिनसे आज से कम 7-8 साल पहले मैं मिला होऊंगा। मैं उन्हें ढंग से रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर मैं लिंक करके उनको समझ पाया कि वो कौन थे। होप यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ ये सब कुछ हो ही रहा था कि तभी मेरी नींद खुल गई। टाइम हो रहा था 8 बजे। अब ये सब कुछ एक नॉर्मल सपना भी बन सकता था और मैंने इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे सपना याद भी नहीं रहा और मैं अपना नॉर्मल काम करने लगा। मैं अपना ब्रेकफास्ट बना ही रहा था कि तभी मेरे सामने वाले डोर की डोरबेल बजी। मैंने जैसे ही डोर ओपन किया सामने एक अननोन फिगर थे, लेकिन इस बार सडनली आई डोंट नो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि वो शायद वही अंकल थे जिनसे मैं बचपन में मिला था। मैंने उनको देखा और मैं पहचान गया।
उन्होंने भी मुझसे कहा कि ही वॉज शॉक कि तुम उन्हें कैसे पहचान लिए। एनीवे, ये सब एक छोटी सी चीज थी जहां से ये सब कुछ एक्चुअली स्टार्ट हुआ। चीजें धीरे धीरे थोड़ी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी और भी ज्यादा अनएक्सप्लेनेबल होने लगी। वक्त दोपहर का था। मैं अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और काम करते करते ही मेरे लैंडलाइन पर एक कॉल आई। कॉल को मैंने जैसे पिक करा, सामने से एक जानी पहचानी आवाज थी। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड की आवाज थी। वो रो रही थी और मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, जिस पर कि उसने कहा कि कल मेरे फ्रेंड ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। ये सुनते के साथ ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगा और मैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने लगा कि तभी लैंडलाइन अपने आप कट हो गया। मैं ये सब कुछ बस सोच ही रहा था कि तभी एक झटके से मेरी नींद खुली। वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था जो कि मुझे लगा। मैं ये सब कुछ सोचकर बहुत ज्यादा सुकून महसूस कर रहा था, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। कुछ लगभग 11-12 बजे मैं फिर से अपने नॉर्मली रूटीन के हिसाब से अपने लैपटॉप पर कुछ फॉलोअप्स देने लगा। मैं काम कर रहा था कि तभी फिर से लैंडलाइन रिंग करा। मैं एक बार में समझ चुका था कि ये क्या है, लेकिन मैं अपने आप को ये चीज कन्विंस करना चाहता था कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। मैंने उस लैंडलाइन को उठाया। सामने वही जानी पहचानी आवाज थी और वही चीज मुझे बता रही थी। ये सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। ये क्यों मुझे पहले ही पता चल रहा है, जो कि शायद मुझे नहीं पता चलना चाहिए। क्या मैं उसे बचा सकता था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं वहीं पर मायूस होकर बैठ गया। ये सबसे सेकंड इंसिडेंट था जो मुझे और भी ज्यादा बिलीव दिलाने लगा कि मैं जो कुछ भी देख रहा हूँ वो सिर्फ एक सपना नहीं है, उससे कई बढ़कर कुछ और है। और उसके बाद चीजें जैसे मानो खराब ही होती गईं। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं सोता ही नहीं हूँ। ऐसा लगता था जैसे मैं एक ही दिन को 2 बार जीता था, एक बार सुबह और एक बार फास्ट फॉरवर्ड में रात को। बहुत ही ज्यादा अजीब है ये सब कुछ एक्सप्लेन करना, लेकिन मेरे लिए उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है आप लोगों को ये सब कुछ समझाना। एक इंसिडेंट जो अब एक्चुअली मुझे क्वेश्चन कर रहा है मेरी लाइफ के ऊपर, वो ये है। मुझे याद है मैं नॉर्मली उस दिन भी 11 बजे सोने चला गया था। मैं जैसे ही सोया मुझे फिर से ड्रीम आया। मैं सुबह उठा हुआ हूँ और मैं नॉर्मली अपना ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। मैंने फ्रिज को खोला तो फ्रिज में कुछ भी खाने को नहीं था, इनफैक्ट मिल्क तक नहीं था। मैंने और भी सारी के सारे ड्रॉर्स चेक किए, लेकिन मेरे पास नॉर्मली कुछ भी खाने को नहीं था। और मैं समझ चुका था कि मुझे शायद बाहर जाकर कुछ ना कुछ ग्रोसरी एंड नॉर्मल खाने की चीजें लानी होंगी। मैं अपनी कार लेकर बाहर ड्राइव करते हुए पास के ही मॉल में जाने लगा। मैं जैसे ही रोड को क्रॉस कर रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मानो ठीक लेफ्ट में एक बहुत ही तेज आवाज है जो कि मेरे पास आती जा रही है। मैंने जैसे ही अपने लेफ्ट की तरफ देखा, मैंने देखा एक बहुत ही बड़ा ट्रक है जो कि बहुत ही तेज रफ्तार से ठीक मेरी गाड़ी की तरफ आ रहा है। और एक झटके के साथ ही मेरी नींद खुल गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं ये सब देख करके डर चुका था। मुझे अब ये सब कुछ बहुत ज्यादा रियल लगने लगा। वक्त हो रहा था 8 बजे। मैं जल्दी से बाहर अपने ड्रॉर्स चेक करने लगा। ड्रॉर में सीरियसली कुछ भी नहीं था। फ्रिज में मिल्क भी नहीं था। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं आज किसी भी कीमत पे अपने घर के बाहर नहीं
पास जो कुछ भी पुराना रखा हुआ था और जो कुछ भी थोड़ा मोड़ा इधर उधर से मैंने ढूंढ कर निकाला, मैंने वही खाकर इस दिन काम चलाया। एंड अगले दिन ग्रोसरी से चीजें लेकर वापस आ गया। लेकिन अब मुझे समझ में आने लगा था कि चीजें जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल चीज नहीं है। मैं शायद अपना और बाकी लोगों का फ्यूचर देख पा रहा हूँ, जो कि और भी ज्यादा खतरनाक चीज है। उसके बाद ये सब चीजें खत्म नहीं हुई, इनफैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मैं वो सब चीजें देख पा रहा हूँ और वो सब चीजें महसूस कर पा रहा हूँ जो कि शायद टाइम से पहले हो रही हैं। आप लोगों को ये सब कुछ सुनने में बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा होगा। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। शायद यही वो रीजन है जो मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया था, जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है किसी से भी कांटेक्ट करने में, किसी के भी क्लोज आने में, एंड स्पेशली ऐसा कोई भी ड्रीम देखने के लिए। मैं अब डरता हूँ कि कहीं वो ड्रीम किसी और के या मेरे बारे में तो नहीं है जो कि सच हो सके। मैं दिन ब दिन और भी ज्यादा कमजोर होता जा रहा हूँ। मेरी नींद पूरी नहीं होती है और कई बार मैं जानबूझकर नहीं सोता हूँ बिकॉज ऑफ दिस ड्रीम थिंग। आई डोंट नो मैं कब तक ऐसे ही कर करके सरवाइव करूंगा, लेकिन ये सब कुछ बहुत ज्यादा हॉन्टिंग है रेदर देन अ ब्लेसिंग। सो इस ऑडियो को बनाने का मकसद बस इतना था। अगर आपके पास कोई भी सलाह हो तो प्लीज मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा, सो दैट एटलीस्ट मेरी मदद हो पाएगी।